बहन आन्या ने जब अपनी मृत जुड़वां बहन सिया के चेरी जैसे होंठ खोले तो भीतर से एक रक्त लाल रात में चमकने वाली मोती निकली। जैसे ही मोती बाहर आया, सिया के चेहरे पर काले जहरीले निशान उभर आए। आन्या ने दोनों हाथों से ऊर्जा खींची और सिया के शरीर से ढेरों जहरीली चांदी की सुइयां बाहर निकल आईं। माता पिता सन्न रह गए। यह मौत बीमारी से नहीं बल्कि किसी षड्यंत्र का नतीजा था। जन्म के समय आन्या बहुत कमजोर थी और माँ की जान भी टंगी हुई थी। तभी एक रहस्यमयी साधक आया जिसने आन्या को बचाकर अपने साथ पहाड़ों में ले जाकर साधना करवाई। वर्षों बाद वह न केवल स्वस्थ हुई बल्कि असाधारण शक्तियों से संपन्न बन गई। जब उसकी जीवन मृत्यु बाधा टूटी, गुरु ने उसे एक पत्र दिया। आन्या ने सोचा कि पत्र सिया का होगा, पर उसमें लिखा था, तुम्हारी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही। शहर में सिया का अंतिम संस्कार चल रहा था। दादी शकुंतला देवी अधीर थी। जल्दी दफना दो, मेरा समय बर्बाद हो रहा है, उसने कहा। और यह भी बोला कि सिया की जगह घर की दूसरी लड़की, उसकी भांजी को राजकुमार की दुल्हन बनाया जाए। माँ तिलमिला उठी। मेरी बेटी की लाश ठंडी नहीं हुई और तुम शादी की बात कर रहे हो? पर दादी बेशर्मी से कहती रही कि मर गई तो क्या। पिता राजवीर सिंह ने क्रोध जताया, कम से कम उसका सम्मान करो। दादी ने कब्र खुदवाने का आदेश दे दिया। तभी आसमान से एक चमकती तलवार गिरी और जमीन में धंस गई। बादलों से उतरती हुई आन्या प्रकट हुई। उसने कहा, मैं ताबूत खोलकर देखूंगी। मेरी बहन की मौत स्वाभाविक नहीं है। सब मना करने के बावजूद उसने ताबूत तोड़ा। अंदर से लाल धुआं उठा और सिया के होंठों के बीच वही लाल मोती दिखा। आन्या ने अपनी ऊर्जा से सुइयां निकाली। सिया के पूरे शरीर में 36 जहरीली सुइयां धंसी पाई। माँ चीख पड़ी और आन्या ने कसम खाई, जिसने यह किया है उसका अंत मैं करूंगी। उसने जांच शुरू की। महल के पिछले आंगन में उसने नौकरानी कमला को छिपते देखा। मोती दिखाकर पूछा तो कमला कांपी और बोली, हाँ मैंने देखा। कल रात वही औरत ये मोती सिया के मुख में डाल रही थी। आन्या समझ गई, वही चालाक औरत असली गुनहगार है जो अब घर में भांजी बनकर बैठी है। उसी समय राजकुमार आर्यन देव पहुंचा। उसे लगा कि दूसरी बेटी आन्या जीवित है और उससे विवाह कर वह राज परिवार का समर्थन पा सकेगा। वह औरत झूठे आंसुओं से राजकुमार का ध्यान खींचने लगी और विवाह की योजना में सिर झुका दी, क्योंकि उसका मकसद सिंह परिवार की संपत्ति पर कब्जा करना था।